तो देखो, हमें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वाइल पोटेंशियल होता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So you can always write electric field equal to on potential equal to इंटीग्रल ई डी एक्स. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है. इंटीग्रेशन का साइन तब आएगा जब v की वैल्यू निकालेंगे. छोटा सा पोटेंशियल चेंज विल बी माइनस ऑफ ई डी एक्स. ठीक है, टोटल v जब निकालते हैं तो इट विल बी माइनस ऑफ e इंटू डी एक्स. ठीक है, बस देख लो आपको क्या निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड E at x equal to 1. So E at x equal to 1 will be minus dv by dx at x equal to 1. ये आने वाला है माइनस डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 एट x इक्वल टू 1. ये आने वाला है माइनस 5x स्क्वायर, मतलब 5 बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज 10x प्लस 10x, मतलब दिस इज प्लस 10 एट x इक्वल टू 1. सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू 1 प्लस 10. सो 10 प्लस 10 20. दिस इज माइनस 20 वोल्ट, सॉरी माइनस 20. आइदर वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं यूनिट, या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका दूसरा यूनिट न्यूटन पर कूलम, ऐसा भी आप लिख सकते हो. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. चलो अब आपको दिया है चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम is distributed uniformly over the circumference of a ring of radius 3 meter, placed with its center at origin. Find potential at 0,0,4 मीटर. पहले तो क्वेश्चन को समझ लो क्या कहना है इनका. A charge of 10 microcoulomb is distributed uniformly over a circumference of a ring. एक रिंग है, इसके सरकमफरेंस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, इसकी रेडियस है 3 मीटर, प्लेस विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन. ये जो सेंटर है इसका, ये ओरिजिन पर है. और 0,0,4 0,04 ये हाइट आ गई अलोंग द जेड एक्सिस. सो इस पॉइंट पर आपको
पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया है इसकी रेडियस है, कितनी है रेडियस ये, दिस रेडियस इज ऑफ 3 मीटर। दिस इज ओवरऑल चार्ज। निकाल पाएंगे क्या? सर इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बढ़िया, तो निकाल लो। कैसे करेंगे? देखो इसे दो प्रकार से अपन सोच सकते हैं। एक पोटेंशियल आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ का जो टोटल चार्ज रहेगा ये कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है चार्ज, कितने डिस्टेंस पर है? 5 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इसे अगर थोड़ा लॉजिकली आप सोचोगे तो मैं यहाँ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, और इसके कंपोनेंट रहेंगे। हमें तो यहाँ पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती तो हमें आप जैसे कह रहे हो उस प्रकार से इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो यू विल रियलाइज, सर देखो यहाँ पर ना जो नेट फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते करते उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते करते जो वर्क हुआ है वो यहाँ पर पोटेंशियल करके स्टोर होने वाला है। सो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट रहेगा वैसा ही एक कंपोनेंट इसके कारण भी रहने वाला है। और अब आपको ये भी पता है कि सर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, नेट कंपोनेंट विल बी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। क्या सही है? सो इस पॉइंट का नेट फोर्स मिल जाएगा क्या हमें? हाँ सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। कितनी रहेगी वो? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा और ये भी 90 माइनस थीटा रहेगा। ये 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट वाला पार्ट, तो ये रहेगा सॉरी cos 90 माइनस थीटा, मतलब क्या आने वाला है, साइन थीटा। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो बस उस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्रकार से v की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। ध्यान में आया क्या क्या होने वाला है? देखो पोटेंशियल क्या होता है? सर पोटेंशियल तो यहाँ पर किया हुआ वर्क रहने वाला है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल तो हमने अभी रिलेशन लिखा था, ये रहता है dv इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी पड़ेगी और इंटू डी आर ये इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो एंगल तो सब जगह सेम रहेगा, इट इज कांस्टेंट। ई डी आर की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है, 1/4πε0, ये बाहर ही रहता है। 1/r² का इंटीग्रेशन आता है, चार्ज भी कांस्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन आता है 1/r।
सो ये रिलेशन रहने वाला है हमारा, क्या सही है? और इसके साथ एंगल क्या रहेगा? सो एंगल रहेगा cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो इस प्रकार से आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर यू कैन डायरेक्टली यूज फॉर्मूला। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/4πε0 टोटल चार्ज, एंड ये जो डिस्टेंस रहने वाला है r² प्लस a², इसको अगर a मानते हो, ये r है, इनटू तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r² प्लस a² आने वाला है 3, और ये 4 है 5। तो देखो ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 10 इंटू 9 90, 90/5 18 इंटू 10⁻⁹ 9 - 6 3, that is 1.8 into 10⁴ volt। क्यों ये पॉइंट यहाँ बाहर का है? यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा ये इस पूरे के कारण रहने वाला है। तो टोटल चार्ज तो कंसीडर करना पड़ेगा, एंड फॉर एवरी पॉइंट, ये जो पॉइंट है इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r² प्लस a²। सभी पॉइंट के हिसाब से ये सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सो आप डायरेक्टली 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस a², ये रिलेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, हाँ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। ओके, लास्ट डेट देख लो, जाए आगे। Yes, sir. If uniform electric field is given by E equal to 10 Newton per Coulomb, find part A VA minus VB, part B VB minus VC, जहां पर ABC is an equilateral triangle, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से। और ये पॉइंट्स है। टू मीटर 2 मीटर 2 मीटर। सो VA माइनस VB बता सकते हो क्या? Potential difference between VA minus VB.
सो पहले तो ये बता दो, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा? ए ए का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, क्यों? तीनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 3 पॉइंट्स। देखो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, देखो कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो, सो देखो इस पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा, तब आपने कुछ वर्क किया होगा। यहाँ से आगे जा रहे हो तो आपको और कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से और आगे जाओगे तो आपको और कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या सही है? एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा ना, बिकॉज द फोर्स इज रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप जा रहे हो, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। सो आपका वर्क जैसे जैसे आप सी से आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका वर्क बढ़ता जाएगा। सो ऑब्वियसली ये वर्क यहाँ पर पोटेंशियल करके स्टोर्ड होने वाला है, एंड potential at B is greater than potential at A is greater than potential at C। क्या सही है क्या? यस पहले ये पार्ट समझ में आया क्या, बोल दो। क्या सभी को ये पार्ट ध्यान में आया? यस सर, एक बार पोटेंशियल, रिपीट करो। हाँ देखो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने के लिए किया हुआ वर्क। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब क्या, हमारा पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो प्लस क्यू चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमारा कहना है वी आर टेकिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब देखो इस पूरे रीजन में रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगेगा, बिकॉज पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली यू हैव टू एक्सपेंस या देयर विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। किसके लिए? तो वर्क करने के लिए। और ये एनर्जी इस पॉइंट में पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। और वही आपका चार्ज क्यों रहता, तो आप उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट दिस पॉइंट। फिर और आगे गए, इस ए के लेवल में आ गए, तो आपको और वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से और आगे गए, आपको और वर्क करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल एट बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, एंड पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। ठीक है, ओके सर बिल्कुल सही है। सो बस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आपको देखनी है। ठीक है, सो आप VA माइनस VB के लिए कहोगे कितना फोर्स है यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, जो कुछ भी है वो। A और B इसके बीच में इस चार्ज को कितना डिस्प्लेस होना है? सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो डेफिनेटली A और B इनके बीच का ये डिस्टेंस ये 1 मीटर का है। सर आप ऐसा क्यों कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाला पार्ट। नहीं तो अगर मैं A टू B ए डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो मुझे एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। सो आइदर यू कैन कंसीडर द एंगल ऑफ 120 डिग्री, या फिर cos 120 कितना आ जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? -½
माइनस आप, ठीक है। सो आइदर आप उस प्रकार से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर देखो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कितनी रहने वाली है, सो इट विल बी 1 मीटर, हाफ ऑफ BC। बिल्कुल सही है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 इंटू ds की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। सर -1 क्यों लिया, कौन बताएगा, बोलो। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट टू द Opposite डायरेक्शन ऑफ direction. इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के कंपैरेटिवली डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर आने वाला है -10 वोल्ट। ये बिल्कुल सही है ना। पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A, सो VA माइनस VB ये निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। क्या सिमिलरली कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ VB माइनस VC? इलेक्ट्रिक फील्ड और B और C में यहाँ पर तो डायरेक्ट है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, आई शुड राइट डॉट प्रोडक्ट है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है सर, ये है 2 मीटर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 और B से लेकर C तक, मतलब ये डायरेक्शन आप ले रहे हो B to C, ठीक है। फाइनली यू आर एट B, इनिशियली यू आर एट C, सो VB माइनस VB माइनस VC, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, सो ये आने वाला है 10 इंटू DR। कितना है DR की वैल्यू, 2, 2 तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 20। 20 वोल्ट। क्या सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो जाए आगे। यस सर। ओके, अभी तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू E, तो शायद से टू बी मोर प्रिसाइज इट शुड बी -E इंटू DS, ऐसा लिखना ज्यादा सही रहेगा। हाँ, और यहाँ पर भी -E इंटू DS, सो ये -10 इंटू -2, बिकॉज देखो दिस इज योर फाइनल पोजिशन, दिस वॉज योर इनिशियल पोजिशन, यू आर मूविंग फ्रॉम C टू B, ठीक है। अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर दिस इज फाइनल इनिशियल, आप B से A के तरफ गए हो, B टू A, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आनी चाहिए। सो साइन, ये लिखने के बाद साइन कन्वेंशन के हिसाब से दिस इज मोर करेक्ट। क्या ध्यान में आया क्या क्या लिखा है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो रहा था वो दूर कर दिया। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा। While considering potential difference, work is done by external force। external force को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है।
कौन सा फोर्स? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इलेक्ट्रिक फील्ड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो एक्सटर्नल फोर्स हमारा रहेगा माइनस ई इंटू डी एस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, ठीक है, और इसलिए हमने इसको माइनस ही कर दिया। और ds फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहे हो। सो ए अगर आपकी फाइनल पोजीशन है, बी अगर आपकी इनिशियल पोजीशन रहती, तो बी टू ए यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गई, क्योंकि हम राइट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दी है उसको, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लिया है और ये माइनस साइन उसके साथ है। सिमिलरली वी बी माइनस वी सी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव माइनस साइन लगा दिया। अब नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम सी टू बी, सो दिस इज अपोजिट डायरेक्शन टू व्हाट वी हैव कंसीडर पॉजिटिव, इसलिए ये -2 आया, ठीक है। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। Okay, the charges Q are placed at नाही झालाय आणि इथे सध्यासाठी equal to फक्त 2 कॅशचा मेसेज आलेला ते पाहून घ्याल तुम्ही. x equal to 3d, sorry, x equal to 4d, x equal to 8d, and so on up to infinity. Find potential at origin. ओरिजिन का पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है, कैसी कंडीशन है? ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, डी, देन ये 2d, 4d, 8d, ऐसे डिस्टेंस पर ये चार्जेस प्लेस किए हैं, सेम चार्ज है Q, ठीक है। ये D इतना ही डिस्टेंस आगे 2D, ये 2D होगा, इतना ही डिस्टेंस आगे 4D। सो देखो डिस्टेंस डबल होते जा रहा है और यहाँ पर चार्जेस है आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट ओरिजिन। निकाल पाएंगे क्या? इस टाइप के क्वेश्चन बार 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 आते हैं। तो देखो आप कहने वाले हो सर यहाँ पर पोटेंशियल जो रहेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल these चार्जेस। V at origin will be equal to 1/4 pi epsilon naught common चार्ज Q कितने डिस्टेंस पर है D, प्लस चार्ज Q कितने डिस्टेंस पर है 2D, प्लस चार्ज Q कितने डिस्टेंस पर है 4D, प्लस Q अपॉन 8D, प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q कॉमन, D भी कॉमन निकल गया,
ये अंदर बचने वाला है 1/2 plus 1/4 plus 1/4. पहले 1 बचेगा ना, Yes, sir. 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus and so on So up to infinity. अब ये हमारी सीरीज है, ज्योमेट्रिकल मीन से निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी वैल्यू? तो देखो ये बड़ा आसान है, मैं इस पूरे सीरीज को S कहता हूं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसे ऐसा कहूं, S इक्वल टू 1 प्लस, या इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2s इक्वल टू, लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया तो राइट को भी करूंगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। बट ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कितनी है इसकी वैल्यू? s, सो 2s इक्वल टू 2 प्लस s, ये उधर चला गया माइनस हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई D इंटू 2। तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन D। सही है? क्या सही है क्या? चलो क्या आगे जाएं? अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, देखो, हाँ बिल्कुल सेम लाइन का क्वेश्चन है। If charge Q is placed at and charge minus Q is placed at x equal to 2D, 4D, 6D, 8D and so on up to infinity. Find the potential at origin. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज कहां पर हो गया? ये ओरिजिन है हमारा, और ये हमारे जो पॉइंट्स है D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6 एंड सो ऑन, यहाँ पर अल्टरनेटिवली Q, Q, Q एंड 2D पर ऐसे चार्जेस है, और ये डिस्टेंस कितना है? D, 2D, 3D, 4D, 5D,
60। तो आपको यहाँ पर कितना पोटेंशियल रहेगा ये निकालने को कहा है। निकाल पाएंगे क्या? 1/4πε0। पहला पॉइंट है Q बाई डी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर है चार्ज -Q/2d। फिर है +Q/3d -Q/4d। प्लस आ जाएगा Q/5d माइनस आ जाएगा Q/60 एंड सो ऑन। सो देखो ये बन जाता है 1/4πε0। Q बाई डी को अगर कॉमन निकाल लेते हो तो 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 ऐसा कंटिन्यू आते जाएगा। क्या सही है? और अब आपको इसकी वैल्यू, इस सीरीज की वैल्यू पता है, ये आ जाती है log2 to the base e, log2 to the base e, and this will be your potential। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देखोगे। ठीक है? Is it clear? Yes, sir. जाए आगे। जाए के यहाँ से आगे। Yes, sir. ओके, जस्ट एक मिनट। देखो क्या कहा है हमें, a charge Q is distributed over two concentric hollow sphere of radii R and capital R, where small r is smaller than capital R। कैपिटल R की वैल्यू ज्यादा है। such that surface charge densities are same। ठीक है? Find the potential at the center। सेंटर का पोटेंशियल निकालना। देखो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, हॉलो है,
कितना चार्ज है यहाँ पर? तो यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू चार्ज नहीं है, ओके, सरफेस डेंसिटीज आर सेम। ओके, दोनों का मिलाकर क्यू चार्ज है, सरफेस डेंसिटी सेम है, हाँ, छोटे की रेडियस है आर, स्मॉल आर, बड़े की रेडियस है कैपिटल आर। तो आपको इस सेंटर वाले सी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। तो देखो हम क्या कहेंगे, लेट Q1 and Q2 be the charge on sphere with radius small r and capital R। क्या सही है क्या? A charge Q is distributed over two concentric hollow sphere। ये दोनों का मिलाकर चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। बहुत बढ़िया सर। दूसरा क्या दिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर सेम, मतलब Q1 अपॉन 4 पाई R इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई कैपिटल R। इसका मतलब आपको मिल जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्या सही है क्या? एरिया है तो पाई आर स्क्वायर आएगा, तो ये आर स्क्वायर आएगा। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। क्या सही है? अब यहां से यू कैन इसका कंपोनेंडो करोगे तो आपको मिल जाएगा बट Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज कैपिटल Q अपॉन Q2 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो आपको सेंटर का पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट सेंटर किस प्रकार से निकाल सकते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने देखा है कि सर ये सेंटर का पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पर रहने वाला है। ठीक है, सो पोटेंशियल एट सेंटर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन से चार्ज के कारण रहेगा? Q1 के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके कारण रहेगा? Q2 के कारण। Q2 कहाँ पर है सेंटर से? कैपिटल R डिस्टेंस पर। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ रिलेशन Q1 Q2 हमने लिया है, सो अपने को Q1 Q2 गायब करना है। सो उनकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या? Q1 अपॉन छोटे r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं सर। कैसे पुट करोगे? सो एक रिलेशन ये आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इक्वल टू कैपिटल R 2 प्लस R1,
सॉरी, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इसका इन्वर्स कर दिया तो ये बन जाएगा Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो कंपोनेंटो करते हैं तो Q1 अपॉन Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको ही आप कैपिटल Q अपॉन छोटा Q1 कह सकते हैं। बस अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो Q1 अपॉन R ये वैल्यू निकाल लो। सो यहाँ से आपको ये R अगर इधर आ जाता है देखो, हाँ नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं मैं, ये दो रिलेशन उधर लेकर जा रहा हूँ। क्या रिलेशन है? कैपिटल Q अपॉन Q1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, और दिस इज कैपिटल Q अपॉन Q2। सो कैपिटल Q अपॉन Q1 नीचे है स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल Q अपॉन Q2 नीचे है कैपिटल R का स्क्वायर, ऊपर है R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस छोटे r का स्क्वायर। और हमारा रिलेशन आया है V एट सेंटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन कैपिटल R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। अब देखो Q1 अपॉन स्मॉल r, क्या ये वैल्यू मिल सकती है? क्या मिल सकती है सर? देखो r इधर आ गया तो ये रिलेशन आपको देने वाला है R अपॉन Q1 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में चला गया, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय छोटा एक r वहां पर ही है इनटू Q। सिमिलरली यहाँ से आपको मिल जाएगी R अपॉन Q2, एक r इधर आ गया तो ये भी आ जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R वहां पर है, Q यहाँ पर आ गया। एक्चुअली इसका इनवर्स यहाँ पर है, इसलिए आप लिखोगे पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इनवर्स है। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल r इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वैसे ये भी इसका इनवर्स है। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q कॉमन, डिनोमिनेटर में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सर ऐसा क्यों लिया आपने? क्योंकि आपको पता है फॉर ऑल एक्सटर्नल पॉइंट्स, जैसे ये चार्ज स्फीयर है तो हमने ये पार्ट कंसीडर किया है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, तो इस गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स के लिए दिस टोटल चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर। और अगर चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर है तो आपको इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स एंड पोटेंशियल या इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हो आप। ये आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। वही रिलेशन यहाँ पर यूज किया है। और फिर सर अंदर आपने क्यों कहा कि पोटेंशियल सेम रहेगा? क्योंकि यही गॉसियन सरफेस आपने इनसाइड कंसीडर किया। सो नेट चार्ज इनसाइड जीरो, इनसाइड चार्ज जीरो तो इनसाइड फील्ड जीरो, फील्ड जीरो तो वर्क कुछ भी नहीं करना है, पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में देखा था हमने। तो इसलिए पोटेंशियल एट सेंटर कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ठीक है? चलो